देख लीजिए आज का भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा बीपीएससी जो टायर 1 हुआ था और पीजीटी का मैथ है, ठीक है। और हम पहले वीडियो में क्या किया था, 20 क्वेश्चन हम पहले ही बोल दिया। जो अब सारा जो बीपीएससी का क्वेश्चन है हम 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। पहला में 20, दूसरा में उसका 20, ऐसे 4 पार्ट में हम सारा वीडियो को सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप वीडियो देख लीजिए। जो टायर 3 का जो होता है पीजीटी का सारा मैथ हम पहले सॉल्व कर दिया, पूरा पेपर आपको कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छे से किया है। और फिर भी तुम लोगों को दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बोलिए। तो देखिए ये आज जो क्वेश्चन पहले हम पार्ट 1 1 से 20 तक कर दिए, ठीक है। 21 से 40 तक करेंगे। और ये देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा, देखो ये जीपी सीरीज के बारे में है, जीपी में ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में। तो क्या बोला है, बोला फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, एन का कौन सा वैल्यू के लिए ए टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस बी टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एन बाय बी टू दी पावर एन इज जियोमेट्रिकल मीन, ठीक है। तो हम तुमको बोल देते हैं कोई भी नंबर तुम्हारा ए और बी दोनों नंबर जियोमेट्रिकल मीन होगा, जियोमेट्रिकल मीन होगा, ठीक है। ये जब हो जाएगा रूट ऑफ ए बी तर होल टू दी पावर हाफ, जितना नंबर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए तुम्हारा 3 गो रहेगा ए बी सी, तो ए बी सी तर होल हाफ, ठीक है। 3 गो रहता है तो इस तरफ ए बी सी तर होल हाफ, ठीक है। और एक बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, ठीक है। एरिथमेटिक मीन मतलब क्या हो, एरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, ए और बी का एरिथमेटिक हो ए बाई बी बाई 2, ठीक है। तीनों नंबर होगा तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये तुम्हारा एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो तुमको दोनों नंबर का एरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए और बी का एरिथमेटिक जियोमेट्रिकल मीन हो जाएगा। तो एन सा कौन सा वैल्यू के लिए ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बी ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट, इसके साथ इक्वल हो जाएगा ए बी का होल का पावर में हाफ, ठीक है। तो इसमें तुम मल्टीप्लाई करो ए एन प्लस 1 प्लस बी ऑफ एन प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको देखो डिवाइडेड बाय ए ऑफ एन इंटू ए, तो ए हो जाएगा ए एन प्लस 1 इंटू बी ऑफ एन, यहाँ पर हो जाएगा ए ऑफ हाफ इंटू बी ऑफ हाफ, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, बोलो ए टू दी पावर ए हो जाएगा एन प्लस हाफ प्लस ए हो जाएगा बी टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर हाफ प्लस ए हो जाएगा ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर हाफ प्लस ए हो जाएगा बी टू दी पावर एन प्लस हाफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ए टू दी पावर एन टाइप के जो है ए टू दी पावर एन को उस साइड में लेके जाओ और बी टू दी पावर एन का जो टाइम है उसको भी तुम इस साइड में लेके आओ, ठीक है। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, ए टू दी पावर एन को इस साइड में लेके आ रहे हैं तो क्या होगा ए टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। फिर इसमें भी देखो, इसमें भी क्या होगा बी टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस बी टू दी पावर एन प्लस हाफ ए वाला, और बचा हुआ इसको भी लिखो, इसको बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ देखो ए होगा बी टू दी पावर एन ए टू दी पावर हाफ प्लस ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर हाफ। इसमें तुम्हारा कॉमन जाएगा ए टू दी पावर एन प्लस हाफ, ए टू दी पावर एन प्लस हाफ, इसको तुम कॉमन लेंगे ए हो जाएगा तुम्हारा ए क्या होगा, देखो ए टू दी पावर एन को प्लस हाफ को हम कॉमन लेंगे तो तुम्हारा ए हो जाएगा ए ऑफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो क्या, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तुम एन का जगह में क्या रखेंगे, तो देखो यहाँ पर एन का जगह में हम लोग क्या रखेंगे ए टू दी पावर एन, थोड़ी सी यहाँ पर तो मिस्टेक कर दिया हम, थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ये जो गुना है गुना थोड़ा सी मिस्टेक कर दिया, तो इसमें एक ही बार होगा ना, हम 2 बार लिख दिया इसको। तो देखो इसको क्या होगा ए टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस बी टू दी पावर एन प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही साथ होगा ना, ए हो जाएगा ए टू दी पावर एन प्लस 1 इंटू बी टू दी पावर हाफ, पहला में होगा, ठीक है। दूसरा में प्लस ए हो जाएगा ए टू दी पावर हाफ इंटू बी टू दी पावर एन प्लस 2 बाई हाफ, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक साइड में कॉमन लो, एक को एक साइड में करो, ए टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस ए टू दी पावर एन प्लस हाफ इंटू बी टू दी पावर हाफ, ठीक है। इसको उस साइड में करो तो इसको क्या करेंगे ए टू दी पावर हाफ इंटू बी टू दी पावर एन प्लस हाफ माइनस बी टू दी पावर एन प्लस 1, ठीक है। हम कॉमन ले रहे हैं ए टू दी पावर एन प्लस हाफ को, ए टू दी पावर एन प्लस हाफ को कॉमन ले रहे हैं तो तुम्हारा ए पड़ा रहेगा ए टू दी पावर हाफ माइनस बी टू दी पावर हाफ, ठीक है। इसमें भी तुम कॉमन लो बी टू दी पावर एन प्लस हाफ, ये तुम्हारा पड़ा रहेगा ए टू दी पावर हाफ माइनस बी टू दी पावर हाफ। तो देखो ए टू दी पावर हाफ और बी टू दी पावर हाफ तुम्हारा कट जाएगा, देखो ए तुम्हारा ए टू दी पावर हाफ है ये वाला और बी टू दी पावर हाफ काटेगा, तो जैसे काटेगा तुम क्या लिख सकते हो, तो ए टू दी पावर एन प्लस हाफ
इज इक्वल टू बी टू द पावर एन प्लस हाफ। ठीक है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए बाई बी इज इक्वल टू एन प्लस हाफ, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसको हम क्या लिख सकते, 1 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी तर होल का पावर में 0। तब ए कब हो जाएगा 0, ए जब 0 तभी हो जाएगा जब एन प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा। कंपेयर करो, सो एन का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ। जब एन का वैल्यू तुम्हारा माइनस हाफ हो जाएगा तब ये दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो तो, जियोमेट्रिकल मीन में हो जाएगा। ये जो इक्वेशन तुमको ये दिया हुआ है ये तुम्हारा जियोमेट्रिकल मीन है जब एन का वैल्यू तुम्हारा माइनस हाफ। सो ऑप्शन में तुमको दिया है कौन सा, सो ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ए हो जाएगा तुम्हारा जियोमेट्रिकल मीन में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जियोमेट्रिकल मीन के बारे में तुमको पूछना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में चलो देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, जितना स्पीड में आप करेंगे उतना स्पीड से मैथ तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वाला बोला है द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, द ग्रेडियंट बोला है, ग्रेडियंट आपको बोला है, ग्रेडियंट निकालने के लिए बोला है, ग्रेडियंट, ठीक, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to 2x square plus 3 sin x। ठीक है, at x is equal to 0 पॉइंट में x is equal to इसका ग्रेडियंट क्या होगा, ए बोल रहा है 1/3, बी में बोला है -1/3, सी में बोला है 3 और डी में बोला है none of this। मतलब तुमको नॉर्मल निकाले की दो, कोई भी फंक्शन होता है स्क्वायर तो नॉर्मल का फॉर्म क्या होता है, dy बाई dx तुम्हारा हो जाता है टेंजेंट। ठीक है, और नॉट ये तुम्हारा टेंजेंट का हो जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और नॉर्म क्या बोला है यहाँ पर देखो, बोला है द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, नॉर्मल का तुमको स्लोप क्या बोला है, ए तुम्हारा हो जाएगा माइनस dx बाई dy हो जाएगा, ए हो जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ए तुम्हारा हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल का ग्रेडियंट। तो तुमको क्या निकालने के लिए बोला, तुमको निकालना y इज इक्वल टू निकालने के लिए बोला है 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन ऑफ x। तो dy dx क्या होगा, d ऑफ y dx क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4 ऑफ x प्लस 3 cos ऑफ x। ठीक है, सो ये तुमको नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, माइनस dx, सो dx ऑफ dy क्या होगा, सो dx dy हो जाएगा 1/4x प्लस 3 cos ऑफ x। ठीक है, तुमको निकालने के लिए बोले माइनस dx dy इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 3 cos ऑफ x। तुमको निकालने के लिए बोला है एट x इक्वल टू 0 पॉइंट में, देखो लिखा हुआ है एट x इक्वल टू 0 पॉइंट में निकालो। तो तुम एट x इक्वल टू जिसका 0 क्या हो जाएगा, 1/-4 प्लस 3 इंटू क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर तुमको निकालने के लिए बोला है 1/, इसमें तो 2x स्क्वायर, हाँ देखो यहाँ पर 4x था। ठीक है, ये 4x था, सो ये तुम्हारा 4 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ 0, सो क्या हो जाएगा 1/-3। सो 1/-3 हो जाएगा इस फंक्शन का, इस जो नॉर्मल है नॉर्मल का ग्रेडियंट। तुम देखो कुछ नहीं है, dy dx निकालो, dx के बाद माइनस ऑफ dx dy निकालो, जैसे dx में निकाल गया, ये तुम्हारा 4x है, एट x इक्वल टू 0 पॉइंट में है, तुम 0 बैठा दो, तुम्हारा -4x/3 cos 0 आ गया। सो तुम्हारा हो जाएगा -3। इस जो कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व का एट x इक्वल टू 0 पॉइंट में उस कर्व का नॉर्मल का ग्रेडियंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ नॉर्मल का ग्रेडियंट मतलब तुमको सिर्फ जानना था, जो ये तुम्हारा माइनस dx dy होता है, बस और कुछ नहीं था इसमें। इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द सम ऑफ 3 नंबर। ठीक है, द सम ऑफ 3 नंबर, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, तीनों नंबर का जो सम है इस दिया हुआ है एपी इज -3। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट बोला है द सम एंड देयर प्रोडक्ट, उन तीनों को जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज दिया हुआ है 8। देन तुमको निकालने के लिए बोला है द नंबर आर्स क्या होगा, देन द नंबर्स आर्स कैसे होगा। आपको ऑप्शन में एक नंबर बोला है -4 और -1 2, ऑप्शन बी में बोला है 2 -1 -4। ठीक है, और 3 नंबर बोला है 1 -8 -1, और डी में बोला है तुमको मोर देन 1।
ठीक है। तो तुमको क्या बोला है, कोई भी तुमको तीनों टर्म बोला है एपी का सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीनों नंबर्स का एपी का सम दिया हुआ है -3 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 8। तुमको निकालने के बोला है नंबर्स क्या क्या होगा, ठीक है। एपी का पहला नंबर ए होता है और उसमें कॉमन डिफरेंस डी होता है। ए तुम्हारा दूसरा नंबर ए प्लस डी, तीसरा नंबर हो जाएगा ए प्लस डी। ए तुम्हारा हो जाएगा 3 नंबर्स ऑफ एपी सीरीज। मतलब जब भी तुम्हारा जहां पर डी होता ए होता है तुम्हारा फर्स्ट टर्म्स और डी होता है उसका कॉमन डिफरेंस, सिर्फ इस तीनों नंबर को जानना है। तुमको बोला है सम ऑफ द एपी, मतलब तुमको पहला नंबर बोला है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, इसका तीनों का सम दिया हुआ है -3, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, ए तुमको हो जाएगा 3 ऑफ ए प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू -3। इससे तुम ए को कॉमन लेंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा तुम्हारा -1। ए प्लस डी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा -1, ठीक है, एक नंबर। और दो नंबर में तुमको प्रोडक्ट ऑफ द तीनों नंबर, मतलब ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, इसका वैल्यू दिया हुआ है तुमको 8। ये तुमको 8 दिया हुआ है, बस इसका वैल्यू सिर्फ पुट कर दो। सो ए प्लस डी का वैल्यू तुमको क्या है ना, ए प्लस डी का। सो यहाँ पर देखो ए इंटू ए प्लस डी का वैल्यू क्या होगा -1, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी प्लस ऑफ डी इंटू 8। सो ए यहाँ पर -1 है, -1, और यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो ए प्लस डी का, ए -1 प्लस डी इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको तुम गुना करो, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बोलो, ए हो जाएगा -ए प्लस ए इंटू डी, ए हो जाएगा तुम्हारा -8, ठीक है। फिर इसका वैल्यू पुट कर दो, सो डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू होगा -1 ए, यहाँ पर बैठा दो डी का वैल्यू, ये तुम्हारा हो जाएगा -ए इंटू डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू -ए इज इक्वल टू हो जाएगा -8, ठीक है। तीनों में तुम माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ए, यहाँ पर a इंटू 1 प्लस ए इंटू 8, ये तुम्हारा हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस 4 ऑफ ए माइनस 2 ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा 2, a इज इक्वल टू -4 और a इज इक्वल टू 2, ठीक है। पहले जब तुम इस इक्वेशन को पुट करेंगे, व्हेन तुम्हारा a इज इक्वल टू -4, देन d इज इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 3। a इज इक्वल टू जब तुम्हारा -4 होगा, d का मान 3, तो पहला 3 नंबर क्या होगा, एक हो जाएगा माइनस और एक हो जाएगा -4 प्लस 3 और एक हो जाएगा -4 प्लस 6। तुम्हारा ए हो जाएगा -4 और ए हो जाएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। ये तुम्हारा पहला एक नंबर है, -4 -1 और 2, ठीक है। जब ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, तुम्हारा ए का वैल्यू जब 2 हो जाएगा तब तुम्हारा डी का मान क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू जब डी हो जाए तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस ए, माइनस ऑफ ए मतलब -1 -2 -3। तो तुम्हारा पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 2 -3, पहला नंबर 2 -6, तो 2 -1 -4। देखो ये तुम्हारा दोनों नंबर है, एक 4 -1 2 और एक तो हो जाएगा 2 -1 4। ए हो जाएगा -4 -1 2 और ए हो जाएगा तुम्हारा 2 -1 4। मतलब देखो पहला ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है -4 -1 2 और दूसरा ऑप्शन में 2 -1। मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है जो मोर देन 1, इसलिए तुम्हारा मोर देन 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा एपी का है, कैलकुलेशन का मैथ है, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम इसको बैठा के भी जैसे तुम्हारा कंडीशन है उसको बैठा के भी तुम चेक कर सकते हैं, जो इस तरफ मैथ को इस तरफ, ठीक है। हम तो बोलेंगे इसको जब दो मोर देन ऑप्शन रहेगा तुमको यही वाला चेक करना सबसे आसान होगा क्योंकि इजी लगेगा, ठीक है। तो इसमें बोला है तुमको एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्रोप्रिएट क्या बोल रहा है, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर द इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का पावर में 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर में 1/3 इक्वल टू डी। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, आपको x इक्वल टू टी स्क्वायर, बी में बोला है x इक्वल टू टी का पावर में क्यूब,
सी में बोला है x इक्वल टू टी का पावर में 6 और डी में बोला है नान ऑफ दिस। इस तरह मैथ में देखिए, इस तरह मैथ में आपको x का पावर में है क्या है, x का पावर में हाफ है और दूसरा में क्या है x का पावर में 10। तो ये जो हाफ और ये 1/3 को हमको इंटीजर में लेके आना होगा। कैसे इंटीजर में लेके आएंगे, तो इसमें तुम्हारा नीचे में जो a होगा ना, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एलसीएम ऑफ, क्या होगा एलसीएम ऑफ 2,3। एलसीएम ऑफ 2,3 क्या होगा 6 होगा। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा t का पावर में 6, यही तुम्हारा हो जाएगा। मान के चलो तुमको x का पावर में 1/3 रहता और x का पावर में 1/4 रहता, तो हम क्या करते एलसीएम ऑफ 3,4, एलसीएम ऑफ 3,4 क्या होगा 12 हो जाएगा। तो ये तुमको हम रिप्लेस करते x इक्वल टू टी का पावर में 12। जैसे तुमको बोलेगा उस तरफ उसको करना है, ठीक है। सिर्फ नीचे में जो रहेगा उसका सिर्फ एलसीएम ले लेना है, बस काम खत्म तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का मैथ था, बहुत इजी क्वेश्चन था इसमें, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन सी में, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके नेक्स्ट वाला मैथ में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर्कुलर, ठीक है। बोला है द रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तुमको दिया हुआ है द रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क, एक रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है इन व्हिच, ठीक है, इन व्हिच जिसका आर्क दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 पाई सेंटीमीटर, सबस्टेंस 36 डिग्री एंगल, सबस्टेंस 36 डिग्री एंगल, ठीक है। एंड देन तुमको निकालने के लिए बोला है r इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब रेडियस इक्वल टू क्या होगा, दो हमारा 60 सेंटीमीटर, बी में तो बोला है 45 सेंटीमीटर, सी में बोला है 75 और डी में बोला है 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तुमको क्या बोला है एक सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है, एक तुम्हारा एक सर्कुलर डिस्क मान लो इस तरफ कोई सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, जो जब तुम्हारा 36 डिग्री एंगल कर रहे हैं ना, मान के चलो ए वाला तुम्हारा बीच का एंगल 36 है, हम मान लेते हैं ए वाला एंगल तुम्हारा 36 का है, ठीक है, 36 डिग्री। वो बोल रहा है ए जो आर्क लेंथ है इसका, ठीक है, ओ ए बी जो आर्क लेंथ है ना, ये जो ए बी आर्क है इसका दिया हुआ है 12 पाई सेंटीमीटर, जब तुम्हारा 36 डिग्री एंगल करे, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं सर्कल में पूरा कितना डिग्री एंगल होता है, सर्कल में पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। जो तुम्हारा वो जो 360 डिग्री में तुम्हारा जो आर्क हो जाएगा वही तुम्हारा हो जाएगा सरकमफेरेंस, वही तुम्हारा हो जाएगा सरकमफेरेंस, ठीक है। तो तुम्हारा 36 डिग्री एंगल जब कर रहे हैं तो 12 पाई सेंटीमीटर तुम्हारा ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम जब 360 इंटू 10 करेंगे तो ए बी हो जाएगा तुम्हारा 12 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 120 पाई, यही तुम्हारा सर्कल का हो जाएगा सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस। और हम लोग क्या जानते हैं कोई भी सर्कल का, मान के चलो इस सर्कल का रेडियस तुम्हारा आर हो जाएगा, इसका रेडियस जब आर हो जाएगा उसका सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। इसका मतलब तुमको दिया हुआ है खुला खुला 2 पाई आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 120 पाई, पाई से पाई काटो, 2 आर इज इक्वल टू 120, इसमें आर इज इक्वल टू क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय 2 60 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो आर का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ए में तुमको दिया हुआ है आर का वैल्यू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं है, तुमको आर्क लेंथ 36 डिग्री का दिया हुआ है, तुमको निकालना है 360 डिग्री का, बस वही तुम्हारा सर्कमफेरेंस, बस उसी से आर्क का वैल्यू तुम निकाल लो, ये तुम्हारा हो जाएगा 30, ये तुम्हारा 60 से, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसका बाद वाला क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है 66 का, ठीक है। ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए तुमको बोला है इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 dx, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में तुमको दिया है 1/n, तो लॉग ऑफ क्या है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का पावर में n प्लस सी, ऑप्शन बी में तुमको दिया हुआ है 1/n x का पावर n इंटू एक्स का पावर n प्लस 1 प्लस सी, और डी बी सी में दिया हुआ है तुमको
log ऑफ 1 x का पावर n प्लस c, और d में दिया हुआ है इसमें कोई नहीं है, नन। तो इसमें तुमको करना है ये वाला तुम्हारा क्या है तो कुछ नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी। इसको हम लोग अरेंज करेंगे। पहले कैसे अरेंज करेंगे, हम x टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1। देखो इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग इस तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे अरेंज करेंगे, तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या होगा बोलो, 1 बाय, हाँ ठीक है, 1 बाय एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन पूरा एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी ऑफ x, ठीक है। हम क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे एक्स टू द पावर n इक्वल टू t। सो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस डी ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो x टू द पावर n इंटू n माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय n, बस कुछ नहीं। देखो x टू द पावर n इंटू dx, इसका जगह में हम बैठा सकते हैं dt डिवाइडेड बाय n। तो इसको बैठाओ 1 में, देखो यहाँ पर x टू द पावर n इक्वल टू 2, सो इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय t, ठीक है, माइनस 1 बाय t माइनस 1, ठीक है। x टू द पावर n इंटू dx को हम लोग लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाय n। तो 1 बाय n को सामने में लेके आ जाते हैं, 1 बाय t dt माइनस 1 बाय t माइनस 1 इंटू dt। सो 1 बाय n को साइड में रखो, a हो जाएगा log ऑफ t, ठीक है, ए भी हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ t माइनस 1 प्लस बीच में प्लस c। सो ए हो जाएगा 1 बाय n, log का डिवाइडेड मतलब log का डिवाइड हो जाता है, log बाय t डिवाइडेड बाय t माइनस 1 प्लस c। सो बैठा दो 1 बाय n log t का वैल्यू क्या होता है, x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस 1 प्लस c। सो 1 बाय n x टू द पावर n प्लस 1 बाय c। सो ये देखो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन में है, 1 बाय n x टू द पावर n माइनस 1। सॉरी यहाँ पर देखो x टू द पावर n प्लस 1 था, तो यहाँ पर तुम्हारा t प्लस 1 हो जाएगा, a भी 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 प्लस x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1। मतलब सो तुम्हारा ऑप्शन बी नंबर में जो दिया हुआ है 1 बाय n log ऑफ x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इसका। सिर्फ इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ तुमको इंटीग्रेशन करना ही था और कुछ नहीं, सिंपल को लॉजिक, इसमें तुमको x टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dx से, बस तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। सो तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए उसका आंसर, ठीक है। चलता है इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। देखो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिटरमिनेंट निकालने को बोला है, तुमको वैल्यू निकालने के लिए बोला है 1xy, ठीक है, 0 cos ऑफ x, 0 cos ऑफ x sin ऑफ y, तुमको दिया हुआ है 0 sin ऑफ x cos ऑफ y। इसका वैल्यू क्या है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा। अब तुमको बोला है ए sin ऑफ x प्लस y, बी में बोला है cos ऑफ x प्लस y, ठीक है, सी में बोला है sin ऑफ x माइनस y, और तुमको दिया है cos ऑफ x माइनस y। कौन सा इसका फॉर्मूला होगा, तो कुछ नहीं, इसका रिस्पेक्ट में तुमको डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला, डिटरमिनेंट निकालो। तो क्या हो जाएगा 1xy 0 cos ऑफ x sin ऑफ y, ठीक है, 0 sin ऑफ x और cos ऑफ y, यही तुम्हारा डिटरमिनेंट। हम फर्स्ट कॉलम का रिस्पेक्ट में भाई, फर्स्ट कॉलम का रिस्पेक्ट में फर्स्ट कॉलम तोड़ रहा है, तो 1 को रखेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा cos x sin y प्लस sin x cos ऑफ y, बाकी क्या होगा 0 प्लस 0। तो इसको डिटरमिनेंट तुम्हारा करेंगे क्या होगा, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ठीक है, प्लस 0। तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला है, हम लोग तो सभी जानते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत एक अच्छा खासा फॉर्मूला होता है cos ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला। ये हो जाता है तुम्हारा cos x cos y माइनस sin x sin इंटू y, यही तुम्हारा एक फॉर्मूला।
और बीच में माइनस रखेंगे तो ये तुम्हारा बीच में प्लस हो जाएगा। तो देखो ये बीच में माइनस है, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई, इसका हो जाएगा इसका आंसर। cos ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा इसका आंसर। सो तुम्हारा देखो ऑप्शन बी में दिया हुआ है तुम्हारा cos ऑफ x प्लस वाई, सो cos ऑफ x प्लस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिर्फ डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोले थे, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल लीजिए तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, देखो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोले, ठीक है। द जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तुमको दिया हुआ है dy d ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस y। ये क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तुमको बोला e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ऑप्शन बी में e टू द पावर y इंटू e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 e टू द पावर y प्लस e टू द पावर x क्यूब, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, माइनस प्लस c। c में दिया हुआ है तुमको e टू द पावर y, e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x क्यूब बाई 3 प्लस c। और d में बोला है y इज इक्वल टू x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ x। ये तुमको निकालने के लिए बोला है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तुमको सॉल्यूशन क्या होगा। कुछ नहीं है, देखो क्या दिया हुआ है तुम्हारा dy d ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर x माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस y। इसको देखो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस y लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ y। ठीक है, ये तुम्हारा dy dx का मान है, ये तुम्हारा dy। सो इसको e टू द पावर y को तुम कॉमन ले सकते हो, e टू द पावर माइनस y इंटू e टू द पावर x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया dy d ऑफ x। इसको इस साइड में कर सकते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा e टू द पावर dy इंटू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर d ऑफ x। टेकिंग दोनों साइड बोथ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर y का क्या होगा e टू द पावर, इसको अलग अलग करो, ये हो जाएगा e टू द पावर x dx प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। सो e टू द पावर y इंटू e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। सो देखो ये तुम्हारा होगा e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c हो जाएगा इसका आंसर। सो ये तुम्हारा ऑप्शन ए में सिर्फ एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का मोड प्रॉब्लम था, यहाँ पे e टू द पावर a को इस साइड में करेंगे तो ये तुम्हारा e टू द पावर x हो जाएगा, y की जगह में x की जगह में कर लीजिए, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। सो ये तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, बहुत ही ये सब क्वेश्चन क्या बोलेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि बीपीएससी पीजीटी में अभी इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो तुमको निकालने के लिए बोला tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 7/9। इसका वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा आपको पाई बाई 4, बी में पाई बाई 6, सी में बोला है पाई बाई 2 और डी में बोला है माइनस ऑफ पाई बाई 4। तो हम लोग tan ऑफ इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan इनवर्स xy। ठीक है, ये तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू y। ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला। ठीक है, तुमको क्या क्या दिया है, पहले हम इसको वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 इसका फॉर्मूला। इसका क्या होगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 इंटू 3, ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 16, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/8। ठीक है, इसके बाद हम तुमको इसको लिखते हैं, सो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9।
तो इसका वैल्यू तुमको क्या हो गया, ए हो गया tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 7/9। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करो, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/8 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9। यही तुम्हारा tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। tan इनवर्स x को जोड़ो, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, a हो जाएगा tan इनवर्स, इसमें तुम्हारा 72 एलसीएम हो जाएगा, a हो जाएगा 9 और a हो जाएगा तुम्हारा 98 मतलब 56 डिवाइडेड बाय a हो जाएगा 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 72। ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 72 और नीचे भी हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 72, दोनों को कट जाएगा। तुम्हारा बचा हुआ है tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग हमेशा जानते हैं। tan इनवर्स 1 का सबसे अच्छा फेवरेट वैल्यू होता है π/4। सो ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा π/4। मतलब ये थोड़ा सा तुम्हारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मैथ का फॉर्म है और तुमको ये दोनों फॉर्मूला सिर्फ जानना होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बस ये दोनों फॉर्मूला तुम जान लिया तो इस मैथ आपके लिए कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर, जहाँ पर π/4 क्योंकि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 हो रहा है, सो π/4 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद वाला क्वेश्चन में चलो आते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। इसका क्या दिया हुआ है, देखो तुमको फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए बोला। ठीक है, तुमको फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, जहाँ पर y इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है a sin x प्लस b, जहाँ पर a और b होता है दोनों कांस्टेंट, a और b दोनों कांस्टेंट। ठीक है, तुमको ऑप्शन में दिया हुआ है d2y बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy dx प्लस y इज इक्वल टू 0 है। ऑप्शन बी में है d2y बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0 है। सी में बोला है d2y प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 है और डी में बोला है d2y डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0। कुछ चारों ऑप्शन में बोलना है कौन सा ऑप्शन तुमको चुनना है, ए वाला कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हम लोग को d2y पहले जैसे y तुमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b। ठीक है, हम तुमको dy dx सिखाएंगे, dy dx डेरिवेटिव x का स्पेस में डेरिवेटिव करा, ये तो क्या हो जाएगा a cos ऑफ x प्लस b, ये तुम्हारा हो जाएगा dy dx। इसके बाद d2y ऑफ d ऑफ x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फिर इसका एक बार डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा a और cos x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन ऑफ x प्लस b। ठीक है, इस बार देख लीजिए a ऑफ साइन ऑफ x प्लस b का वैल्यू क्या है, a ऑफ साइन ऑफ x प्लस b का वैल्यू होता है y। ठीक है, इसको बैठा दो, तो इसको जैसे बैठाएंगे तो क्या होगा, a हो जाएगा d2y बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ y। इससे इंप्लाई कर रहे हैं d2y बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। यही तुम्हारा आंसर है, d2y डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। सो ये तुम्हारा देखो पहला ऑप्शन नंबर सी में है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 0, माइनस नहीं है प्लस, सो प्लस हो जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ डेरिवेटिव को सॉल्व करना है और कितना तक जाके वो 0 हो रहा है उसको तुमको देखना है, क्योंकि इसको तो मैथ को हम लोग को बहुत ग्रेजुएशन में भी सिखाया जाता है, ऐसे भी तुम्हारा इंटर का एग्जाम जैसे होता है क्लास 12 में भी इसको सिखाया जाता है। ठीक है, और देखो इसमें क्या बोला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है साइन पाई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है तुमको कॉस पाई साइन थीटा, तुमको बोला है देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देन तुमको बोला है थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। आपको ऑप्शन में बोला है 1/4 कॉस इनवर्स 1/4, 2 नंबर में कॉस ऑफ इनवर्स 3/4, सी में दिया हुआ है 1/2 साइन ऑफ इनवर्स 3/4 और डी में है, इसमें कोई नहीं है, नॉन ऑप्शन तुमको दिया हुआ है।
ठीक है। तो देखो हम लोग तो दोनों फॉर्मूला जानते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये भी तुम्हारा होता है कॉस थीटा, और ये भी तुम लिख सकते हो साइन पाई बाय 2 प्लस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ये दोनों ट्रिगोनोमेट्री का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कभी भी तुम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वही तुम्हारा फॉर्मूला है, इस दोनों फॉर्मूला साइन को कॉस और कॉस को। तो इसमें तुमको देखो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। चलो हम लिख लेते हैं साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, ठीक है। तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि ये वाला हमारा फॉर्मूला है। पाई बाय 2 प्लस भी लिख सकते हैं हम, और माइनस भी हम लोग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ पाई साइन थीटा। हम लोग दोनों लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कंपेयर करेंगे ये तुम्हारा हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई साइन थीटा, ठीक है। तुम एक ठो को हटाओ, चलो हम दोनों प्लस लिखते हैं। सो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक बार लाइन पाई बाय 2 प्लस पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई साइन थीटा एक बार, और दूसरा में तुम्हारा हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई साइन थीटा। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, इसमें क्या होगा देखो, ये तुम करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पाई से पाई काट जाएगा, इसका वैल्यू हाफ, ठीक है। और इसमें भी तुम उसमें करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ। दोनों को होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करेंगे तो ये तुम्हारा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाता है माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसको इस साइड में करेंगे 1/1/4 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। इससे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, थीटा इज इक्वल टू होता है 1/2 साइन इनवर्स 3/4, 1/3 साइन इनवर्स 3/4 होता है इसका आंसर 1/2। और इसको तुम कैलकुलेशन करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेम, थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू माइनस और एक बार प्लस। चलो हम इसको और अच्छे से तुमको क्लियरली लिख देते हैं, हो सकता है तुमको नीचे में नहीं दिखाई देगा। तो इसमें तुम्हारा आएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4 और 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स 3/4। यही तुम्हारा आंसर है, थीटा इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स 3/4। सो तुम्हारा देखो ए ऑप्शन सी में दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू हाफ साइन। देखो यहाँ पर माइनस ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुमको माइनस वाला नहीं है, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, हम लोग प्लस वाला लेंगे। सो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। साइन इन हाफ ऑफ साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ट्रिगोनोमेट्री का आंसर है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तुमको मैथ सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखो 71 का क्वेश्चन है, 72 का देखो, ठीक है। तुमको यहाँ पर क्या बोला है, द इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy ऑफ x प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q y टू द पावर n, ये वाला फंक्शन, ठीक है। हर जो बोल रहे हैं p एंड q इज द फंक्शन ऑफ x, इज द फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है, ठीक है। तुमको क्या बोल रहा है, कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस्ड बोलते हैं, इसको रिड्यूस करो टू लीनियर फॉर्म, टू लीनियर फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन, बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन, डिवाइडिंग द इक्वेशन, इसको लीनियर फॉर्म में करना है बाय y टू द पावर n। देन कैसे तुम करेंगे, y बाय y टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू v, ऑप्शन बी में बोला है y बाय y टू द पावर n इज इक्वल टू v
सी में बोला है y बाई वाई टू दी पर n प्लस वन इंटू वी, और डी में बोला है इसमें कोई नहीं है, नन। तो इसको बोलते हैं बार्नोलिस इक्वेशन, ठीक है। बार्नोली जो होता है, बार्नोली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कोई भी अब तुम इस तरह फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो डी वाई डी ऑफ एक्स होता है प्लस टी ऑफ वाई इज इक्वल टू होता है ए होता है क्यू टू दी पर एन, ठीक है। और तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी वाई डी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई प्लस क्यू, इस तरफ होता है डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल। तो इसको हम क्या, हम पहले बोल दिया, देखो आपको तुम डिवाइड करना है भाई वाई टू दी पर एन से, तो वाई टू दी पर एन से तुम डिवाइड करेंगे तो ए हो जाएगा वाई बाई वाई टू दी पर एन डी वाई डी ऑफ एक्स, यहाँ पर पी हो जाएगा डिवाइडेड वाई बाई एन टू दी पर एन माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। इस तरफ देखो हम इसको जेड जैसे मान, इसको ए वाला जो फंक्शन है, ठीक है, जैसे हम वाई बाई वाई टू दी पर एन माइनस वन को भी मान लेंगे ना, तो इसको तुम ए तुम्हारा हो जाएगा डीवी डी एक्स, ठीक है, प्लस पी इंटू वी फंक्शन इंटू क्यू। देखो ए तुम्हारा लीनियर फॉर्मेट में हो गया, ए तुम्हारा लीनियर फॉर्मेट में हो गया। इसको तुमको बार्नोलिस डिफरेंशियल बार्नोलिस बोलते हैं, ऐसा कि बार्नोलिस से शायद नाम है उसका। बार्नोलिस को मतलब कोई भी y टू दी पर इस तरह फंक्शन को हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, क्योंकि इसको हम लोग जेड भी जिस तरह पकड़ लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ए तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ए है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी भी इस तरह क्वेश्चन तुमको देगा तो इस वाला फंक्शन को तुमको भी पकड़ लेना है, सॉल्यूशन हो जाएगा, भी यू जो भी तुम पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन में चलो देखते हैं। बाद वाला क्वेश्चन देखो, बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बाद वाला क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छा बोला, ठीक है। इफ द पॉइंट तुमको बोला है, इफ द पॉइंट ए टी वन स्क्वायर इंटू टू ए टी वन, ठीक है, एंड ए टू स्क्वायर इंटू टू ए टू, ठीक है, आर द वर्टिसेस, क्या बोला है, आर द वर्टिसेस ऑफ, क्या बोला है, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, सॉरी फोकल कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला, कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर फोकल कॉर्ड बोलते हैं। देन कौन सा कंडीशन के लिए ये वाला तुमको होगा, वो बोला है t1 इंटू टी टू इज इक्वल टू 1, दो नंबर में बोला है t1 इज इक्वल टू t2, सी के लिए बोला है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 0, और डी में बोला है तुमको नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है तुम्हारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ x, एक पैराबोला है इस तरफ, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ x, ठीक है, और दो कोई भी वर्टिसेस है मान के चलो a। फोकल कॉर्ड मतलब क्या होगा, फोकल कॉर्ड मतलब ऐसा है, फोकल कॉर्ड मतलब क्या होगा, जो फोकस से जाएगा, फोकस से पास करो, फोसी से बात कर, फोकस से पास करो। तो इस पैराबोला का जो फोकस होता है इसका होता है a,0, ठीक है। तुमको बोले ए जो इक्वेशन है, ए जो दोनों वर्टिसेस है, मान के चलो इस तरफ हमको ले लेते हैं a t1 स्क्वायर इंटू 2a2, और यहाँ पर दिया हुआ a t2 स्क्वायर इंटू 2 ऑफ a2। तो ए वाला लाइन कब तुम्हारा फोकल कॉर्ड होगा, मतलब कब तुम्हारा फोकस मतलब a,0 से पास करेगा, यही तुमको बोला है कौन सा कॉर्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले दोनों इक्वेशन से पास करते हैं, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं ए, इसमें चलो बी दे देते हैं, इसको मान देते हैं ओ, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है a t1 स्क्वायर इंटू 2t1, ठीक है, और तुमको बी का दिया हुआ है a t2 स्क्वायर इंटू 2a t2। तो ए बी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, ए बी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, ए तुम्हारा हो जाएगा y माइनस y1 मतलब क्या होगा, y माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा, मान के चलो 2a t1 लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड x माइनस a t1 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बोला है y1 माइनस y2 मतलब 2a t1 माइनस 2a t2 डिवाइडेड बाय a t1 स्क्वायर माइनस a t2 स्क्वायर, यही तुम्हारा ए बी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। और ए क्या बोल रहा है, ए पासिंग कर रहा है, पासिंग थ्रू कौन बोल रहा है, फोकल a,0 पॉइंट से,
ये तो बोल ही दिया तुमको a, 0 से पास कर रहा है, मतलब x का जगह में हम a, y का जगह में 0 पुट कर दो। सो y का जगह में 0, 0 माइनस 2a_t1 डिवाइडेड बाय x का जगह में a इंटू a_t1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको क्या कटेगा, यहाँ पर 2a को कॉमन लो, t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाय a इंटू t1 स्क्वायर माइनस t2, सो t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2 का एक फॉर्मूला है। तो काट दो, इसको t1 माइनस t2, इसको t1 माइनस t2। ठीक है, a से a काट जाएगा, तो इधर वाला देखो, इधर वाला क्या होगा, इधर वाला इससे गुना हो जाएगा, इधर वाला भी a काटेगा, ये हो जाएगा माइनस 2t1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय t1 प्लस t2। ये तुम्हारा पहला ऑप्शन देखो, माइनस इसको काटा काटी करने के बाद ए वाला है, तो इसको लाइन को तुम क्या लिख सकते हो, इसको लाइन को क्या लिख सकते हो, ए हो जाएगा 1 माइनस t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 2t1 स्क्वायर, माइनस 2t1 स्क्वायर और माइनस 2t1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस t1 t2, माइनस 2t1 t2। ठीक है, 2t1 t स्क्वायर। सो इसको तुम इस साइड में कर लेंगे, तो इसमें तुम्हारा t1 t2, ठीक है, इसमें थोड़ा सा t1 स्क्वायर t को, ये देखो यहाँ पर भी दो तुम्हारा है, ये जो दो है और ये दो काट जाएगा। ठीक है, इस जो दो है, इस दो काट जाएगा, ये दो तो नहीं रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा माइनस t1 स्क्वायर माइनस t1, तो माइनस t1 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर काट जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 0। सो यही तुम्हारा जो कंडीशन है। तो यहाँ पर देखो बोला है t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 1, ये तो नहीं है, यहाँ पर t1 t2 इज इक्वल टू माइनस 1 है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा नॉन। मतलब कोई भी कॉर्ड जो तुम्हारा फोकस से जाएगा और ए वाला जो कोई भी ये है तुम्हारा वर्टिसेस है, तो ए वाला तुम्हारा इस इक्वेशन जाएगा, तो तुम्हारा 1,0 तभी जाएगा जब 1 प्लस t1 और t2 इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा तभी जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो क्या दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है, ओ ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है सेक स्क्वायर वाई dy d ऑफ x प्लस 2 ऑफ x tan ऑफ y इज इक्वल टू x का पावर में क्यूब। आपको ऑप्शन में बोला है tan ऑफ y इज इक्वल टू c e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, पहला ऑप्शन। दूसरा नंबर बोला है tan ऑफ y इज इक्वल टू c e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस हाफ इंटू x स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ठीक है, c में बोला है tan ऑफ y इज इक्वल टू c इंटू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस हाफ इंटू x स्क्वायर माइनस 1, और d में बोला है इसमें कोई नहीं है, नन। ठीक है, इसको तुमको निकालें। तो इसको देखो, ये तुम्हारा सिंपल वो जो बार्नोलिस का एक ये है, उसको बाय सेक स्क्वायर y इज इक्वल टू dy dx। ठीक है, पहला जो हम मैथ किए उसी मैथ का 2 ऑफ x tan ऑफ y इज इक्वल टू x का पावर क्यूब। ठीक है, तुमको देखो इस फंक्शन को z मान लेना है, पुट करना है tan ऑफ y इज इक्वल टू z। सो सेक स्क्वायर ऑफ y dy dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz d ऑफ x। इसको बैठा दो यहाँ पर, ये तुम्हारा हो जाएगा dz d ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पर 2x इंटू जेड। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा x का पावर क्यूब। ठीक है, तो इसका तुमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर i ऑफ f, ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ इसका 2 ऑफ x d ऑफ x। सो ये तुम्हारा हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके बोथ साइड में z इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स क्यूब d ऑफ x। ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको रखना है। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या माना है, जेड माना है, तो यहाँ पर माना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो 2x डी ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा dt, x dx हो जाएगा dt बाय 2, ठीक है। सो ई टू दी पावर t डिवाइडेड बाय हाफ इंटू टी dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ई टू दी पावर t इंटू टी, ठीक है, माइनस ई टू दी पावर t के इंटीग्रेशन प्लस ई टू दी पावर t प्लस ऑफ c, प्लस ऑफ c, इसको बैठा दो, सो z का वैल्यू पुट कर दो, a हो जाएगा tan ऑफ y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इसमें t का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, चलो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो a तुमको हो जाएगा tan ऑफ y ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू t का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को काट दो तो क्या होगा, ए tan ऑफ y इज इक्वल टू हाफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर तो काट जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा tan ऑफ y इंटू सी इंटू टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ये तुम्हारा ऑप्शन बी नंबर में जो है वो तुम्हारा है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 है, यहाँ पर भी ई टू दी पावर प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब ये सिंपल तुमको एक इंटीग्रेशन करना है जो हम लोग को बाय पार्ट्स का मेथड में होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत इजी मैथ था, इस ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसके बाद वाला क्वेश्चन, और देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है E1 और E1 और E2 दो दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है ऑफ द हाइपरबोला, ऑफ द हाइपरबोला, एक हाइपरबोला का दिया हुआ है। तुमको क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक तो एन बोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। इस दोनों का तुमको निकालने के लिए 1 बाई ई1 स्क्वायर प्लस 1 बाई ई2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आपको ऑप्शन में 1, बी में बोला है -1, सी में बोला है 2, डी में बोला है हाफ, ठीक है। हम लोग जब भी तुमको ईडिप्स बोलते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इसका जो इसेंट्रिसिटी मतलब ई का जो मान होता है अंडर रूट ऑफ होता है 1 बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है इसका इलिप्स का मान, इसका दिया हुआ है इसेंट्रिसिटी का मान होता है। तो तुमको दिया हुआ है ए1 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और e2 का वैल्यू तुमको दिया है क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1। तो पहले इसको अरेंज करना होगा, अरेंज करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा 1। तो इसका e2 का मान क्या होगा, e2 का मान हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा ए वाला, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा इसके इलिप्स का मान, ठीक है। तुमको निकालने के लिए e1 स्क्वायर, सो e2 स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, e2 स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी e2 स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए तुम्हारा हो जाएगा 1 बाय e2 का स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 बाई e2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर e1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सो 1 बाई e1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको दोनों को जोड़ दो, इसको जोड़ने के लिए बोला है 1 बाई e1 स्क्वायर प्लस 1 बाई e2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, मतलब 1 बाई e1 स्क्वायर प्लस 1 बाई e2 स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद इसका हो जाएगा 1, मतलब ये तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसी इसेंट्रिसिटी के बारे में तुमको जानना चाहिए था,
जो E1 का वैल्यू क्या होता है E2, ठीक है। आप जब भी तुमका इलिप्स हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, तो E का वैल्यू हो जाता है √1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। इलिप्स जब भी होगा तब E का वैल्यू तुम्हारा हमेशा लेस देन 1 होता है, और हाइपरबोला जब भी होगा तुम्हारा हाइपरबोला, तो ए तुम्हारा हो जाता है E का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, और E का वैल्यू 1 होता है जब तुम्हारा पैराबोला होता है, ठीक है। इस तीनों चीज को तुमको थोड़ा सा ध्यान देके रखना है, क्योंकि ये तीनों चीज बहुत आसान है एंड इजी भी है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, इसके बाद ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको निकालने के लिए बोला आई डॉट जे क्रॉस के, ठीक है, प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसका वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा। आपको दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3, डी में दिया हुआ है -3। तो वेक्टर का हम लोग क्या जानते हैं, आई, जे और के, तीनों एक साइकिल में घूमते हैं, ठीक है। जब भी तुम्हारा आई के साथ जे क्रॉस करेंगे, आई क्रॉस जे, ये तुम्हारा हो जाएगा के। आई के साथ जे जब भी तुम्हारा क्रॉस करेंगे तुम्हारा के, ठीक। जब तुम्हारा क्लॉकवाइज घूमेंगे तब ठीक है। फिर जे के साथ जब के को क्रॉस करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई, जे के साथ के क्रॉस हुआ क्लॉकवाइज, फिर के साथ जब आई क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज घूमेगा। जब तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरफ घूमेगा, ठीक है, इस तरफ, ये तुम्हारा जे क्रॉस ऑफ आई, तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा हो जाएगा -के, ठीक है। जे क्रॉस आई, तुमको के क्रॉस जे तुम्हारा क्या हो जाएगा -आई, के क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा आई क्रॉस के, क्या हो जाएगा -जे। सिर्फ यही तुमको जानना था और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो तुमको दिया हुआ है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई, के डॉट आई क्रॉस जे, ठीक है। तुमको देखो जे क्रॉस के का वैल्यू निकालने के लिए बोले, जे क्रॉस के का वैल्यू क्या है आई है, तो बैठा दो, देखो तुमको आई डॉट आई, ठीक है, प्लस जे इंटू के क्रॉस आई का वैल्यू क्या है जे, सो जे डॉट जे, ठीक है। के इंटू आई क्रॉस जे, सो यहाँ पर के डॉट आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या है के, और आई डॉट आई इसका वैल्यू होता है 1, जे डॉट जे इसका वैल्यू भी 1, के डॉट के क्या होता है वैल्यू, सो 1 + 1 + n ए 3, सो 3 हो जाएगा उसका आंसर। सिर्फ वेक्टर का है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो जानना तुमको हो, और इसको आई क्रॉस जे क्रॉस के का वैल्यू तुमको जानना है, बस क्लियरली, मैथ और कुछ नहीं है। वेक्टर का क्वेश्चन था, ये हमेशा तुम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि वेक्टर बहुत बार फिजिक्स में भी पढ़ा, मतलब बहुत नहीं, हमेशा फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है और ऐसा मैथ में भी पढ़ाया जाता है, दोनों में पढ़ाया जाता है, जैसे भी तुमको अच्छा लगे उसमें तुमको पढ़ाई करना है, ठीक है। तुमको बोल रहा है f ऑफ x = mod ऑफ cos ऑफ x, ये वाला फंक्शन, ठीक है। ये बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस, ये बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल और ईच पॉइंट ऑफ x, एक नंबर में, 2 नंबर में तुमको दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस ऑन ईच पॉइंट, मतलब सारा, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2n + 1/π/2, ठीक है। सी में तुमको बोला है नाइदर कॉन्टिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल at x = 2n + 1/π/2, और डी में तुमको बोला है नन, ठीक है। हम तुमको एक बहुत अच्छा फंक्शन बोल देता है, जब भी तुम्हारा g ऑफ x कोई फंक्शन होगा ना, मान के चलो mod ऑफ f ऑफ x, ये जो mod x फंक्शन होता है ना, mod x फंक्शन हमेशा क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, मतलब इस फंक्शन में कॉन्टिन्यूअस लेके कोई दिक्कत नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस हमेशा होता है, ठीक है। और इस फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट में फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं। ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड लॉजिक है,
मतलब कोई भी तुम प्रूफ भी कर सकते हो, नहीं तुम्हारा जब भी मॉड x का अंदर में जो फंक्शन 0 पॉइंट भी इस पॉइंट में 0 है, तो तुम्हारा f ऑफ x इज इक्वल टू जो a मॉड cos x है ना, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस इन ईच पॉइंट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लेके ऑन ईच पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस लेके फंक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा के लिए हर पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। बट डिफरेंशिएबल जब a cos ऑफ x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, cos ऑफ x का वैल्यू 0 कब होता है, जब x का वैल्यू 2n प्लस 1 बाई पाई बाई 2, इस पॉइंट में इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इस पॉइंट में फंक्शन हो जाएगा तुम्हारा नॉट डिफरेंशिएबल। तब तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इस कॉन्टिन्यूअस फॉर ईच एक्स नहीं है, कॉन्टिन्यूअस फॉर ईच पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, मतलब ये तुम्हारा ऑप्शन। ये तुम हमेशा याद रखो, जब भी तुम्हारा मॉड एक्स कोई फंक्शन रहेगा, हम क्लियरली बोल दिया जो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा जो 0 पॉइंट होगा, इस पॉइंट में फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड रूल्स भी बोल सकते हो, नहीं तुम याद भी रख सकते हो, जेबीसी भी याद रखो, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत कॉन्टिन्यूअस का बारे में था, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस को कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशियल होता है और नहीं होता है, इसका बारे में इस फंक्शन को दिए थे, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द कंडीशन, ठीक है, तुमको कंडीशन लिखना है, कंडीशन बोल रहा है व्हिच द रूट्स ऑफ व्हिच द रूट्स, ठीक है, व्हिच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0 आर इन जीपी में है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। कौन सा कंडीशन के लिए बोला है, p प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0, पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 0, सी में क्यू क्यूब आर माइनस पी क्यूब इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी में बोला है इसमें कोई कंडीशन नहीं है। मतलब इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा, वो रूट्स बोल रहा है जीपी में है, तो कौन सा कंडीशन होगा, ठीक है। हम लोग जब जीपी में है तो उसका रूट्स का तीनों रूट्स क्या हो जाता है, एक रूट्स हो जाएगा 1, एक रूट मान के चलो, एक रूट 1, एक रूट चलो अल्फा, नहीं मानता 1, एक अल्फा और पापा को, जब तीनों रूट्स तुम्हारा जीपी में है तो ये तुम्हारा कंडीशन है। तो हम लोग इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0, तीनों रूट का फॉर्मूला, सो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू हो जाता है प्लस पी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में तुम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1, इसका वैल्यू हो जाता है क्यू, ठीक है। और तीनों में 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, इसका मान क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ माइनस आर इज इक्वल टू प्लस ऑफ आर, ठीक है। तो इससे तुमको इंप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, p, ठीक है। जिसमें इसमें देखो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर क्यूब, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्यूब, और इसमें तुमको दिया हुआ अल्फा क्यूब का वैल्यू होता है आर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है। दूसरा नंबर हम कॉमन लेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, क्यू। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या होगा, देखो अल्फा इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी, ये तुम्हारा। और तुमको दिया हुआ है अल्फा क्यूब इज इक्वल टू आर, अल्फा का मान क्या है, सो क्यू बाई पी द होल क्यूब इज इक्वल टू आर, इससे इंप्लाई करेंगे क्यू क्यूब इज इक्वल टू आर इंटू पी क्यूब, सो क्यू क्यूब इज इक्वल टू आर पी क्यूब, क्यू क्यूब माइनस, सो तुम यहाँ पर भी बोल सकते हो क्यू क्यूब माइनस आर पी क्यूब, क्यू क्यूब माइनस आर पी क्यूब, यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा। सो इसे भी तुम लिख सकते हो, सो पी क्यूब इंटू आर माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 0, सो पी क्यूब माइनस आर इंटू क्यू क्यूब इज इक्वल टू 0, सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सिर्फ एपीजीपी कंडीशन में था और इसको मैथ को तुमको बोलना था, ठीक है, तुमको इसका मैथ कर देना। ठीक है, इसको तुमको कर देना है। इसके बाद देखो तुमको एफ ऑफ एक्स एक्सपांशन दिया हुआ है 1 माइनस रूट ओवर ऑफ क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
देन एफ ऑफ एक्स की बोल रहा है ए कॉन्टिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल -1, 1 एंड डिफरेंशिएबल इनटू -1, 1, ठीक है। 2 नंबर में बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस -1, 1 पॉइंट में एंड डिफरेंशिएबल -1, 0 यूनियन 0, 1 पॉइंट में, ठीक है। और सी में बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन -1, 1 इन, ठीक है। और ऑप्शन डी में हो रहा है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तब देखिए इस फंक्शन को ना, इस फंक्शन का कोई भी पॉइंट इसमें बैठा के देख लीजिए। ये जो 1 - x² का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 जब होता है उसमें फंक्शन का कोई भी तुम्हारा क्या होगा, ये नहीं होता है, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। 1 - x मतलब क्या होगा, ये तुमको लिख सकते हो x² लेस देन 1, ठीक है। मतलब x² का वैल्यू जब लेस ऑन होगा तब फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये वाला जो फंक्शन है ना f ऑफ x इक्वल टू तुम्हारा √1 माइनस √1 - x²। इस फंक्शन ये जो क्लोज्ड वन है -1, 1 इस पॉइंट में ये तो तुम्हारा लेस इक्वल 1 है। इस फंक्शन इस पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूअस कोई दिक्कत नहीं इस पॉइंट में फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस। बट डिफरेंशिएबल देखो f' को जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 √x, ठीक है। ये 1 माइनस √1 - x², ठीक है। सो ए वहां पर माइनस है, माइनस हो जाएगा, √x का हो जाएगा 1/2 × √1 - x² इंटू ए हो जाएगा -2 माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो एट एफ ऑफ डैश एक्स, ठीक है, ये तुम्हारा इसमें काटेगा तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर तुम 2 × 2 4 इंटू √1 माइनस √1 - x² इंटू √1 - x², ठीक है। एट x इक्वल टू 0 पॉइंट में देखो, एट x इक्वल टू 0 में f' देखो एट x इक्वल टू जब भी तुम्हारा 0 है ये तुम्हारा हो जाए अनडिफाइंड, ठीक है। ये तुम्हारा अनडिफाइंड मतलब इस पॉइंट में फंक्शन को कोई कॉन्टिन्यूअस सेम नहीं है, ठीक है। सेम एट x इक्वल टू 1 पॉइंट में, ठीक है, x इक्वल टू 1 पॉइंट में f' इज अनडिफाइंड, ठीक है। x इक्वल टू -1 पॉइंट में f' इज अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब 0, 1 और -1 पॉइंट में इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ए वाला तुमको देखो इसमें कॉन्टिन्यूअस लेके कोई दिक्कत नहीं, बट ए -1, 0 और 0 मतलब सिर्फ -1, 0 पॉइंट में दिक्कत हो, मतलब ए तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और आज के लिए यही तुम्हारा सॉल्यूशन था, सारा 20 क्वेश्चन हो गया। और सही में वीडियो अच्छा लगे और किसी क्वेश्चन में तुमको डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट में बताइए, और सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।